रेत के ग्रोंदों से बना यह संसार एक फूंक से भी कम शक्ति से ढह जाने वाले रेत के घरों से बना हुआ है। यहाँ समस्त पदार्थ अस्थाई और नाशवान हैं। एक नदी के किनारे कई बच्चे रेत के घर बनाकर खेल रहे थे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुद्धि से रेत के घर बना रहे थे। अपना अपना रेत का घर बनाते समय किसी बच्चे का हाथ दूसरे किसी बच्चे के घर को छू जाता था तो दूसरे बच्चे का घर टूट जाता था। फिर वो दूसरा बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पांव या अपनी टांग से पहले वाले का घर धराशाही कर देता था। बदले की भावना और रेत के घरों को बांधने का यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। नदी के दूसरे किनारे एक संत अपने शिष्यों के साथ खड़े यह दृश्य देख रहे थे। रेत के घरों को बनाना और अपने अपने घरों की रक्षा करना, यही उन बच्चों का मंतव्य था। तभी अचानक शाम ढलने लगी और अंधेरा होने को हो आया। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे की माँ सभी बच्चों को रेत के घरों को बनाने का यह खेल समाप्त कर अपने अपने घरों को लौट जाने के लिए कहती है। सभी बच्चे एकदम से अपने अपने घरों को लौट जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ पर मानव जीवन की सच्चाई उभर कर सामने आती है। सभी बच्चे एकदम से रेत के उन घरों को अपने पैरों के प्रहार से ध्वस्त करना शुरू कर देते हैं। जिसके आगे जो घर आ रहा है वही उसे ध्वस्त कर रहा है। उनमें से किसी को भी इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि कौन किसके बनाए हुए घर को नष्ट कर रहा है। कुछ देर पहले सभी बच्चों को अपने द्वारा बनाए हुए जो घर अपने लग रहे थे वे ही अब पराये लग रहे हैं। अब उनका उन घरों से कोई मोह नहीं है। जिन रेत के घरों को किंच मात्र भी दूसरे द्वारा स्पर्श करने पर वे लड़ने मरने पर उतारू हो रहे थे, स्वयं ही उनको ध्वस्त करके त्याग कर जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के उपरांत वे संत अपने शिष्यों को मुखातिब हो कहने लगे, हमारा जीवन बच्चों के इस खेल की ही तरह है। मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान अपने ही प्रयासों से और अपने ही हाथों से जो कुछ भी निर्मित करता है उसे अपने जीवन के इस खेल के समाप्त होते ही त्याग कर जाना होता है। भूलवश इन्हीं बच्चों की तरह ही मानव संसारिक वस्तुओं के लिए पूरा जीवन आपस में उलझते रहते हैं। यह संसार रेत के ग्रोंदों की ही तरह है। इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। केवल और केवल ईश्वर ही हमारे सच्चे साथी हैं।